Let V be the space of twice differentiable functions on R such that f double dash minus 2f dash plus f equal to 0. Define Tv to R square by Tf equal to f dash 0 comma f0 then T is 1 होगा या on 2 या दोनों में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इन दो थ्योरम्स का यूज़ करना है। ठीक है, सबसे पहले ये पता लगाने के लिए कि ये 1 है या नहीं, हम उसके लिए नलिटी चेक करेंगे, यानी कि कर्नल की डायमेंशन। सो दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ कर्नल हमें यहाँ पे चेक करना है सच दैट हमें नलिटी पता लग सके। अगर नलिटी इक्वल टू 0 आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये 1 होगा। अब देखो नलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वो सारे फंक्शन बिलोंग्स टू वेक्टर स्पेस सच दैट यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, बिल्कुल है, डिफाइन करके दिया हुआ है, तो यानी कि टी एफ इक्वल टू 0 हो जाए। यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो 0,0 लिखेंगे। तो अब इसकी डायमेंशन बेसिकली आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे f बिलोंग्स टू v सच दैट f डैश ऑफ 0 f ऑफ 0 इक्वल टू 0,0, यानी कि यहाँ से हमें पता चला कि f डैश 0 इक्वल टू 0 और f0 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा फंक्शन है सच दैट अगर हम उसमें 0 डाल दें उस फंक्शन में तो आंसर 0 आए, और उसका डिफरेंशिएशन कर दे तब भी हमारे पास उसका आंसर 0 आए 0 डालने पे। तो वो सिर्फ एक ही फंक्शन है विच इज अ जीरो फंक्शन, यानी कि इस सेट के अंदर जिसकी बात करी गई है वो सिर्फ ये 0 है, राइट, नलिटी निकालने के लिए। तो यानी कि इस 0 की डायमेंशन बतानी है नलिटी के लिए, तो यानी कि डायमेंशन ऑफ 0 बेसिकली क्या होता है, 0 ही होता है। तो यानी कि यहाँ पे नलिटी क्या आ गई, 0 आ गई। तो यानी कि हमने अभी बताया था कि नलिटी अगर 0 आ गई तो यानी कि वो 1 होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 तो है। तो यानी कि या तो ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या फिर ये ऑप्शन, तो हम ये हटा देते हैं, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें ये चेक करना है कि ये ऑन टू है या नहीं। अब देखो जो दूसरी थ्योरम है उसके बेसिस पे अगर हमारे पास v एंड w दो वेक्टर स्पेसेस है ऑफ इक्वल फाइनाइट डायमेंशन और हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, देन द फॉलोइंग आर इक्वल, यानी कि वो 1 और ऑन टू और रैंक ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v इक्वल होंगे, राइट। तो यानी कि हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये इक्वल फाइनाइट डायमेंशन के हैं या नहीं। तो ठीक है, हम चेक कर लेते हैं। अब देखो उसके लिए हमारे पास एक तो ये डायमेंशन पता लगानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जितने भी वेक्टर स्पेस में फंक्शंस आए हुए हैं वो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस और आर में वर्क कर रहे हैं, और ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इसके अंदर बिलोंग भी कर रहा है, यानी कि इसके जो बेसिस होगा वो इसके अंदर बिलोंग करेगा। बेसिस कहाँ से आएंगे, जो इसका सॉल्यूशन होगा। अब देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब देखो जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते थे बिल्कुल वैसे ही करना है। यहाँ पे हम इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, तो वो क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 f इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज d माइनस 1 स्क्वायर f इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से आपके पास fx आ जाएगा c1 प्लस c2x e टू द पावर x। तो यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c1 e टू द पावर x प्लस c2x e टू द पावर x। तो यानी कि यहाँ पे जो बेसिस आ गया वो आ गया e टू द पावर x एंड x e टू द पावर x। तो ये हमारे पास है बेसिस। ठीक है, तो यानी कि इसकी डायमेंशन क्लियरली हमारे पास क्या दिखाई दे रही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और बेसिस हमारे पास जो भी आ रहा है वो सब बिलोंग कर रहे हैं सॉल्यूशन इसके अंदर। तो क्लियरली हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन हो गई 2। ठीक है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अब आगे देखना है कि डायमेंशन हमारे पास v के लिए क्योंकि 2 है तो इसके लिए कितनी है। तो अब ये तो क्लियरली देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास r स्क्वायर है एंड डायमेंशन ऑफ r स्क्वायर ओवर r इज बेसिकली 2 ओनली। तो यानी कि यहाँ पे तो डायमेंशन इक्वल हो गई, यानी कि डायमेंशन v इक्वल टू डायमेंशन r स्क्वायर इक्वल टू 2। तो अगर डायमेंशन इक्वल होती है
तो यानी कि वो 1 1 और ऑन टू दोनों साथ में होंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि ये 1 1 तो है ही, तो यानी कि यहाँ पे बस ये ऑन टू और हो गया, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 1 1 एंड ऑन टू दोनों है, और सी ऑप्शन गलत हो गया, तो यानी कि इसका आंसर हो गया ए।